अब हम बात करेंगे मैप्स की। तो अभी तक हमने लिस्ट के बारे में समझा कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मैप्स के बारे में। तो मैप क्या है? एक मैप होता है की वैल्यू पेयर, यानी कि एक की होती है जो यूनिक होती है ऑब्वियसली। तो उस यूनिक की पे आप एक वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो एक की हो गई और एक उसकी वैल्यू हो गई, तो ये मैप होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मैप को बनाते कैसे हैं। तो सेम चीज़ है, जैसे आपने लिस्ट बनाई वैसे ही आप मैप लिखते हैं, फिर आप अपने मैप का नाम लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा मैप ऑफ नेम्स अगेन लेट्स से। फिर मैं कहूँगा यहाँ पे इक्वल्स टू, फिर अभी तक हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था क्योंकि वो लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, पर करली ब्रेसेस जब आप लगाएंगे एक वेरिएबल के लिए तो वो मैप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये करली ब्रेसेस का मतलब ये मैप है। तो कंपाइलर समझेगा अच्छा ये मैप की बात कर रहे हैं। तो मैप को आप ऐसे लिखते हैं। फिर अब इसमें हमें कुछ डेटा डालना है। तो मैंने आपको बताया कि मैप एक की वैल्यू पेयर है। तो एक की लिखनी है मुझे, यानी कि कोई भी की हो सकती है। तो मैं लिखता हूँ लेट्स से नेम, फिर लगाते हैं आप कोलन। ये हो गई की है एक नेम, और फिर कोलन के बाद आप लिखते हैं इसकी वैल्यू। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रजत। फिर आप लगाएंगे कोमा, अगर आप चाहो तो इसमें आपको और भी बड़ा कर सकते हो। फिर मैं लिखता हूँ एज, ये अगेन एक की है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए नेम की एज की लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये की है। फिर हमारी वैल्यू है, वैल्यू मैं लिखता हूँ 23 या ऐसे। ये मेरी असली एज नहीं है तो इस पर ध्यान ना देना तो इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम प्रिंट कराएंगे इस मैप को, यानी कि अगर मुझे कोई वैल्यू चाहिए राइट, तो मैं कहूँ प्रिंट। मैंने कहा कि ये जो मैप ऑफ नेम्स है इसे प्रिंट करो, और इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो आप देख सकते हैं एक की और वैल्यू पेयर आया, यानी कि ये एक की वैल्यू पेयर है, फिर ये एक की वैल्यू पेयर है। तो इसमें की है नेम की, इसकी वैल्यू है रजत, फिर एज की, इसकी वैल्यू है 23। तो ये एक मैप है। अब मुझे पर्टिकुलरली कोई एक पर्टिकुलर की वैल्यू बतानी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये की है एज, मैं इसकी वैल्यू चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अगेन आप मैप ऑफ नेम्स जो हमारा है उसके आगे आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद आप उस की का नाम लिखेंगे। तो की का नाम है एज की, तो मैं लिखता हूँ एज की। तो ध्यान रखना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये की इससे मैच करनी चाहिए, यानी कि अगर आपने मान लो ऐसे लिख दिया गलत, या लोअर केस या अपर केस में कुछ ऊपर नीचे कर दिया, तो वो नहीं पता चल पाएगा क्योंकि ये की एक यूनिक की है, ठीक है। तो आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो इसको आपको एज की लिखना होगा। अब इसे रन करेंगे तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू है 23। पर अगर मैं इसको गलत लिख दूं तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो इसकी वैल्यू है नल, क्योंकि ऐसी कोई की है ही नहीं। तो ये है मैप का हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, और मैप भी इज़ वन ऑफ द लाइक सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ जाएगा हमारे पूरे कोर्स में, क्योंकि मैप और लिस्ट से हमारी बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। और जो आप अभी तक देखा क्लासेस, तो क्लासेस भी क्या है, एक मैप की तरह ही है, यानी कि कुछ मतलब कह सकते हो आप एक स्ट्रक्चर है। तो वैसे ही मैप भी एक स्ट्रक्चर है। तो आप कह सकते हैं कि एक की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड मैप, ठीक है। और मैप को हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। और अगर मुझे कोई की वैल्यू चेंज करनी है, लेट्स से मुझे चेंज करनी है एज की वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूँ अगेन एज की, और फिर इक्वल्स टू मुझे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे चेंज करनी है, तो मैं लिख सकता हूँ 24। और ये मेरी एक्चुअल एज नहीं है तो उस पर भी मत जाना। तो इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। तो आया 24, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया 24 से। तो इस तरीके से मैप काम करता है। और हमने देखा कि मैप की कैसे हम की निकाल सकते हैं, और की से यूज़ करके हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं या वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे और देखेंगे कि मैप के कुछ फंक्शंस भी हैं, और मैं मिलता हूँ आपको छोटे से ब्रेक पे।